सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालतों को नैब केसेस का फैसला करने से रोक दिया। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई, अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया, जबकि मातहत अदालतों को नैब केसेस का फैसला करने से भी रोक दिया। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत 11:30 बजे शुरू हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लॉर्जर बेंच ने समाअत की। लॉर्जर बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतहर मीनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन पीटीआई को जेल में फराहम करने का हुक्म दे दिया, जबकि अदालत ने सूबों और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी कर दिए। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि तफसीली फैसले आने के बाद नैब तरमीम इंट्रा कोर्ट अपील दोबारा मुकर्रर की जाने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन निगरान विफाकी वज़रा को ओहदों से हटाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इंतखाबात पर असरअंदाज होने या सियासी वाबस्तगी के हवाले से निगरान विफाकी वज़रा को ओहदों से हटाने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि दुनिया में निगरान हुकूमत नहीं होती, यहाँ निगरान हुकूमत का तस्वुर इसलिए आया कि हुकूमत गैर जानिबदार हो जो नजर आए। हचीमा और फवाद हसन के बारे में तासुर तो पैदा हुआ है कि ये किसी एक सियासी जमात के करीब हैं, क्या ये तासुर नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल ने कमीशन को बताया कि तोकीर शाह ने इस्तीफा दे दिया है। फवाद हसन, फवाद और अहमद चीमा को सियासी बुनियाद पर भर्ती किया गया, इन्हें भी हटाया जाए। गैर कानूनी मुकीम अफराद अपने मुल्क जाएं और वीज़ा लेके आ सकते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमने गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को पहले वक्त दिया, इनके कारोबार या दीगर तरीकों से इनको परेशान नहीं किया, हमने इन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं लगाई है। ये अपने मुल्क जाएं और वीज़ा लेकर फिर वापस आ सकते हैं। इन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे, गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाने के लिए वक्त दिया है। दुनिया को कोई मुल्क गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देता। किसी भी मुल्क का शहरी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। इसराइल का गजा में जंगबंदी से इनकार, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8400 से जायद हो गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा है कि इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद हमास से दुश्मनी खत्म करने पर इत्तफाक नहीं करेगा। सीज फायर का मतलब है इसराइल हमास दहशतगर्दी के आगे हथियार डाल दे। ये जंग का वक्त है, ये जंग हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि आज हमें तहजीब और बर्बरियत की कुव्वतों के बीच लकीर बनानी है। इसराइल ने ये जंग शुरू नहीं की, हमास इस बुराई के टोले का हिस्सा है जिसे ईरान तश्कील दे रहा है। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8400 हो गई, जबकि 23,000 से जायद जख्मी हुए हैं। शोधा में से 73% बच्चे, खवातीन और उम्र रसीदा अफराद हैं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज, एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।